जीव का हम लोग स्वरूप समझे, देह की दृष्टि से वो व्यष्टि है और अस्तित्व के दृष्टि से समष्टि है। कैसे? करंट की दृष्टि से लाइट और पंखा एक है, समष्टि है। लाइट और पंखा में करंट अलग अलग नहीं है, करंट की दृष्टि से एक है, पर औजार की दृष्टि से मतलब उपकरण की दृष्टि से अलग अलग है। तो इसलिए वेदांत कहा कि जीव एक है, तो उन्होंने गलत क्या कहा? उपकरण की दृष्टि से उन्होंने कहा कि जीव अनंत है, अनेक है, अनेक अनेक जीव, अनेक जीव, अनेक जीव। और वेदांत अस्तित्व की दृष्टि से कहा कि एक है। बात समझ में आ गई? इसलिए लड़ने झगड़ने का जरूरत नहीं है, एक दूसरे का खंडन मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि भिन्नता के कारण अलग अलग तरीके से लोगों ने कहा, पर कह रहे एक ही बात को। और एक बात है कि हम लोग अभी आत्मा 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 करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, पर आत्म स्थिति रहती नहीं है। जानते हुए भी कि ये शरीर नाशवान है और शरीर के नाश हो जाने पर भी हमारा नाश नहीं होता है। यदि हमारा नाश हो जाता तो जो श्राद्ध इत्यादि है वो किसके लिए किया जाता है? इस पर चर्चा एक दिन चल चुकी है ना, इसलिए इसकी आज चर्चा नहीं की जाएगी। आत्मा में शांति है, आत्मा सत्य है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा की क्वालिटी विलक्षण है, आत्म स्थित होने पर व्यक्ति परम सुखी हो जाता है। ये सब सुनते हैं, पर आत्म स्थिति बनती नहीं है। और आत्म स्थिति के बिना शाश्वत सुख मिल सकता नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार नारद जी सनकादिक ऋषियों के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े और कहें, महात्मन आप हमें ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांतिम, ज्ञान के प्राप्त होने पर परम शांति मिल जाती है, पर मुझे शांति नहीं है। मैं शांति के लिए दर दर भटक रहा हूँ, मुझे बताइए कि शांति का मार्ग क्या है। सनक सनंदन जी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो, किस किस मार्ग में जाकर शांति को ढूंढे हो, कौन कौन से मार्ग में गए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चारों वेदों को जानता हूँ और दर्शन को जानता हूँ, सांख्य को जानता हूँ, और हथियार चलाने का ट्रेनिंग भी मैंने की है, और साथ साथ में भौतिकी, संगीत, सब कुछ को जानता हूँ। मैंने 14 विद्या में निष्णातता प्राप्त की है। हिंदू धर्म में 14 विद्या माने गए हैं, यही सब कुछ, संगीत, व्यायाम, भाग दौड़, येम तेम, सब कुछ। इन मार्गों में मैं गया पर न सुख पाया, न शांति पाया। धन कमाने का मार्ग, ये सब भी मैं जानता हूँ। लक्ष्मी हमारे जीवन में अधिक से अधिक बढ़े, इसका भी रहस्य समझता हूँ। भौतिक उपलब्धि है तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और जिसे धर्म कहा जाता है उसे भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जब चारों वेदों को जान रहा हूँ तो बात ही क्या है। तो सनक जी ने कहा कि वत्स,
वत्स मतलब बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए। वत्स, तुम जिस मार्ग में ढूंढे वहाँ पर वो है ही नहीं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, ज्ञानी सोई सराहिए पारख राखे साथ। पारख राखे साथ, पारख मतलब पहचान। तो उन्होंने कहा कि भूमेओ सुखम, नालपे सुख मस्ती। भूमा में सुख है। भूमा का अर्थ क्या होता है? हाँ, भूमा का अर्थ होता है व्यापक। याद रखना, भूमा का अर्थ होता है व्यापक। व्यापकता में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। ये क्या मजेदार पद है ये। क्या कहना, व्यापक में सुख, आदमी व्यापक में कैसे जाएगा? छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, भूमेव सुखम। भूमेव मतलब व्यापकता, व्यापकता में सुख है। आप ही बताइए, आपका प्रेम जब व्यापक होता जाता है तो आप सुखी होते हैं? सुख लगेगा ना। और यही प्रेम यदि संकुचित होता जाता है तो हम लोग को दुख देता है, देता है। हम लोग दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। उसी तरह का कोई भी है, हम सोच रहे हैं मैं, हम, जब तक हम लोग करते हैं हम मतलब क्या होता है? व्यष्टि है, सिमटाव है, एक आकृति में हम हो रहा है। और स्वामी रामतीर्थ जी को देखो, वे कहते हैं चांद के रूप में मैं ही चमक रहा हूँ, सितारों के रूप में मैं ही टिमटिम कर रहा हूँ, हवा के रूप में मैं ही चल रहा हूँ, पत्तों के रूप में मैं ही आनंदित होकर हिलोरे ले रहा हूँ। बताओ, उनका हम लोग ज़्यादा सुखी होंगे या मानसिक रूप से वो ज़्यादा खुश होंगे? हमारे पूर्वजों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना। यदि जब हम लोग सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, बाकी दुनिया जाए बंगाल की खाड़ी में, हमें मतलब नहीं है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इतना जब हम लोग मैं करते हैं तो हम लोग शांत होते हैं या अशांत होते हैं? अशांत होते हैं ना। और जब हम लोग के मन में आती है कि मैं भी सुखी हूँ और सभी सुखी हूँ, कैसा लगा? जैसे अंदर में एक शीतल जल की धारा बह गई हो। लगा आप लोग को? मैं भी सुखी, सभी सुखी। उन्होंने कहा सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो। जैसे जैसे मनस व्यापक होता जाता है, सब सुखी हो, सब आनंद से, सब निरोग हो, सब मोक्ष को उपलब्ध हो, सभी दुख मुक्त हो, सभी सभी सभी। तो जो कूड़ रहा है, मान लिया जाए कि मौर्य जी हैं, इनसे कोई कूड़ रहा हो, इनके प्रति दुर्भावना रख रहा हो, इनकी निंदा कर रहा हो और ये सोच रहे हैं भगवान सबको सद्बुद्धि मिले, हमें भी सद्बुद्धि मिले और सबको सद्बुद्धि मिले, तो दुष्ट लोगों को भी तो सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। और जब दुष्ट लोगों में सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो आपकी निंदा करेगा क्या? तो हम क्यों कहें कि किसी का बुरा हो अथवा ये हो? जो बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसका अशांत चित्त अंतः स्वयं उबलता रहता है। लेकिन आप ये सोचकर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी ना हो। हाँ हाँ बोलिए।
सुख है। तो चारों वेद की जानकारी रखना और उसमें स्थित होना अंतर नहीं है। प्रेम की परिभाषा हो सकता है कि गुरु के बिना पढ़े हों, और प्रेम की परिभाषा यदि मिल भी जाए तो उसे अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं? हाँ, तभी तो चारों इतना अहंग से बोल रहे हैं कि मैं 14 विद्या को पढ़ लिया, 14 विद्या को पढ़ लिया। तो उसको वे अपनी विद्वता ज्ञापित करने में उसका प्रयोग कर रहे होंगे, उसमें स्थिति के लिए नहीं। स्थिति है। आत्मज्ञान के बाद आत्मस्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट। भूमा, हम लोग सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, ये भी ससीम है। मैं को इतना ज़्यादा बड़ा कर लो, इतना कि ईश्वर में फना हो जाए, और ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापी है तो उससे एकत्व होते के साथ हम कहेंगे ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ। दो तरह की उपासना होती है। एक साधक को सब कुछ मैं दिखने लगता है, अथवा साधक को सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर दिखने लगता है। सर्वव्यापकता दोनों में आती है। और इस अस्तित्व जो कि सर्वव्यापी है, वो मैं हूँ, जो सर्वव्यापी अस्तित्व है उसमें स्थिति बनाते के साथ ही परम सुख मिल जाता है, परम शांति। वो सुख और शांति केवल आप धन से नहीं अर्जित कर सकते हो। आपको अपनी संस्कृति, अपना अध्यात्म को भी जानना होगा। अब टॉपिक थोड़ा उबाऊ हो रहा है क्योंकि अध्यात्म की गहराई इतनी है ना, अध्यात्म में इतनी गहराई है कि आप डूबने लग जाओ तो डर लगने लगता है कि बाहर का सब कुछ खो ना जाए। खैर, तो जीव के लिए, शांति के लिए सनक जी ने कहा भूमेव सुखम, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है, व्यापकता में। और वो व्यापकता आपका आत्मस्थिति से संभव है, शरीर से नहीं है। जो तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानो, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, कहा ना। तो यदि वे सिया राम शरीर से होंगे तो क्या सर्वव्यापी वे हो सकते हैं? आप अरुण जी और फौजी जी दोनों यदि अपने हाथ और कंधे को एक दूसरे से मिलाकर खड़े हो जाएं तो भी दोनों के बीच में गैप रहेगा कुछ या नहीं? गैप रहेगा। हम लोग का सर का ऐसे कटाव है, यहाँ तो गैप हो गया, वहाँ कौन है? यहाँ आकार की बात नहीं है, यहाँ अस्तित्व की बात है। वो अस्तित्व सर्वव्यापी है और उस अस्तित्व में छपाका लगा पाना आत्म स्थिति से ही संभव है। इसलिए गुरु माँ ने एक बार कहा था कि आत्मज्ञान के गलियारे से गुजर कर ही कोई परमात्म विज्ञान को जान सकता है। याद आई? इसीलिए कहा आप आत्मस्थ होते हो तो धीरे धीरे करके आप व्यापकता को प्राप्त करते जाएंगे। मतलब आत्मज्ञान में शांति है, आत्मज्ञान में शांति है। अब इस आत्मज्ञान की इतनी चर्चा चली, जीव की क्वालिटी भी जान लिए कि अस्तित्व की दृष्टि से वो व्यापक है और शरीर एवं अंतःकरण की दृष्टि से वो व्यष्टि है, सिमटा हुआ है, अलग अलग है, अनेक है। जैसे लाइट की दृष्टि से, पंखे की दृष्टि से, उपकरण की दृष्टि से करंट बहुत है, लेकिन अस्तित्व के दृष्टि से करंट एक है ना। अब जिज्ञासा होती है कि क्या हम लोग भी एक साधारण इंसान है, हम लोग घर गृहस्थी में हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं,
इस कर्तव्य के झंझावात के बीच रहने पर भी क्या आत्मस्थिति संभव है? यदि हाँ, तो कैसे? आत्मस्थिति यदि संभव है तो कैसे? इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। उबा हो गए, तुम लोग उब गए थे अभी। थोड़ा सा इसको स्मरण में भी हम लोग रखेंगे ना, स्मरण में भी रखेंगे। कभी कभी अब अनुभव करो, कभी बगीचे में जाते हो तो खड़े होकर देखो, वो पत्तों का सर करना, देखो कि ये दो चित्र से देख, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही पत्ते बनकर सर कर रहा हूँ, अथवा मैं ही ये परमात्मा है, परमात्मा ही ये सर कर रहे हैं। कल कल करती हुई नदी, पहाड़ों का वो ऊंचाई, और पहाड़ों पर वो ऊंचाई, और वो लगता हो जैसे बादल उसका आलिंगन कर रहा है, कितना प्यारा लगता है। उगता हुआ सूर्य अथवा डूबता हुआ सूर्य, अथवा जो कुछ, हर चीज़, इसी को ज्ञान की किमें भूमिका कहा गया है? पांचवी, पदार्थाभिमानी। छठी, पदार्थाभिमानी, पदार्थ का लोप हो जाना और अस्तित्व ही अस्तित्व दिखना। किससे कैसे करूं दुश्मनी, योग्य ना पामन भरमाया। किससे दुश्मनी करूं? सब कुछ तो वही है। किससे नफरत करूं? किस पर क्रोध करूं? सब तो वही है। अंदर धीरे धीरे शांत होता जाता है, लगता है कि जैसे किसी ने चंदन का लेप लगा दिया हो। पर इस स्थिति में पहुँचेंगे कैसे? एकदम सरलतम मार्ग, कल, आज नहीं। आज समय समाप्त हो गया, इतना ही रहने दो।